जय हिंद। मैं पप्पू सर पीडीएफ माइंड में आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो चलिए आज नया सेशन के साथ स्टार्ट करते हैं। 2 दिन हमने वीडियो नहीं बना पाया कुछ रीजन से। तो चलिए आज का क्लास बहुत मज़ेदार क्लास होने वाला है, बड़ा ही खूबसूरत क्लास होने वाला है। तो चलिए आप लोग इसी प्रकार से हमें प्यार देते रहिए और हमसे जुड़े रहिए। तो मैं इसी प्रकार से आप लोग के साथ रूबरू होता रहूँगा, एक नए नए चैप्टर के साथ, नए नए टॉपिक के साथ मैं आप लोग के सामने एक वीडियो लाता रहूँगा। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। आज जो चलेगा वो चैप्टर नंबर पार्ट नंबर 5 चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए बौद्ध धर्म के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। बौद्ध धर्म का जो संस्थापक हो गौतम बुद्ध हम बता चुके थे पहले वाले वीडियो में हमने इसका जिक्र कर चुका था बहुत अच्छे से। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम जो था वो सिद्धार्थ। इनके माता का नाम महामाया था। महामाया जो पिता थे उनको नाम था सुबोधन। इसी चैप्टर में हमने गौतम बुद्ध के बारे में हमने बहुत सारी चीज़ें कवर कर लिया था। इसी चैप्टर में हमें जैन धर्म के बारे में पढ़ना है। तो जैन धर्म को हम कवर करेंगे। तब तक के लिए चलते हैं हम। बौद्ध धर्म जो है अगर किसी धर्म का उत्पन्न होता है, उदय होता है, तो उस धर्म का पतन भी हो जाता है। तो बौद्ध धर्म का भी उसी प्रकार से पतन हुआ था। तब बौद्ध धर्म जब उदय हुआ, गौतम बुद्ध का जब जन्म हुआ, जन्म के बाद जब 29 वर्ष के अवस्था में जब घर को त्याग दिए, तो घर के त्यागने के बाद 6 साल लगातार तपस्या करने के बाद 35 साल की उम्र में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और जब ज्ञान की प्राप्ति हुई उसी समय एक नया धर्म का उदय हुआ और वो धर्म जो है बौद्ध धर्म कहलाया। बौद्ध धर्म में एक संघ बनाया गया था। उस संघ में जो पुरुष शामिल होते थे वो भिक्षु कहलाते थे और बौद्ध संघ में शामिल होने वाली महिला जो थी वो भिक्षुनी कहलाती थी। बौद्ध धर्म में शामिल होने वाली पहली महिला जो थी वो गौतम बुद्ध की मौसी यानी कि सौतेली माँ थी, जिसको नाम महामाया प्रजापति गौतमी थी। प्रजापति गौतमी बौद्ध संघ में शामिल होने वाली पहली महिला थी। उसी प्रकार गौतम बुद्ध जब बौद्ध धर्म का शुरुआत की, उदय हुआ बौद्ध धर्म का, तब बौद्ध धर्म में जो लोग घर पर रहते थे, फिर भी वो बौद्ध धर्म को मानते थे, वो बौद्ध संघ में शामिल नहीं होते थे, बौद्ध धर्म को मानते थे, वो उपासक कहलाते थे। और जो महिला बौद्ध धर्म को मानती थी वो उपासिका कहलाती थी। तो ये था गौतम बुद्ध के बारे में चर्चा किए थे, पीछे वाले वीडियो में किए थे। जो हमारे नए सब्सक्राइबर हैं, जो हमारे नए चैनल पर नए आए हैं, वो जाकर पीछे के वीडियो देख सकते हैं। बड़ा ही मज़ेदार क्लास था, बड़ा ही खूबसूरत क्लास लगा, बड़ा ही मजा आया पढ़ने में। तो चलिए आज पढ़ते हैं बौद्ध धर्म के पतन के कारण जब किसी धर्म का उदय होता है, तो उस धर्म का पतन ही हो जाता है। पतन मतलब समाप्ति की ओर क्यों चला गया, समाप्त क्यों हो गया। देखिए अभी भी भारत में बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग बहुत सारे हैं और विदेशों में भी बौद्ध धर्म को मानने वाले बहुत सारे लोग हैं। तो बौद्ध धर्म के पतन के कारण क्या है, तो पहला कहता है कि हिंदू धर्म में सुधार। अब कहने का मतलब कि हिंदू धर्म में सुधार के कारण बौद्ध धर्म के लोग हिंदू धर्म में अपनाने लगे। सिंपल सा, अगर जिस समय बौद्ध धर्म अपनी चरम उत्कर्ष पर था, जिस समय बौद्ध धर्म अपने चरम उत्कर्ष पर था, जिस समय बौद्ध धर्म बहुत ज्यादा विकसित हो रहा था, तब तो हो ही रहा था। लेकिन एक समय ऐसा आया जो हिंदू धर्म में
जो बुराइयां थी वो समाप्त होने लगी। वो बुराइयां कैसी थी? जैसे सती प्रथा था, तो सती प्रथा जब समाप्त होने लगा, यानी कि हिंदू धर्म में सुधार होने के कारण बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग बौद्ध धर्म को छोड़ करके हिंदू धर्म में अपनाने लगे। और जब हिंदू धर्म अपनाने लगे तो बहुत सारा बौद्ध भिक्षु जो है वो बौद्ध धर्म को छोड़ दिए। तो पहला बौद्ध धर्म के पतन का पहला कारण यही है, वो पहला पतन के कारण कहता है कि हिंदू धर्म में सुधार। हिंदू धर्म में सुधार के मतलब कि हिंदू धर्म में सुधार होने लगा, जिससे बौद्ध धर्म के लोग हिंदू धर्म के अपनाने लगे। कहता है कि बौद्ध धर्म की उन्नति को देखकर हिंदू धर्म में सुधार किया गया। जिसे जब चरमों उत्कर्ष पर था ना बौद्ध धर्म, जब बौद्ध धर्म बहुत ज्यादा जब विकसित हो रहा था, बौद्ध धर्म बहुत ज्यादा जब विकसित हो रहा था, तो हिंदू धर्म के अनुयायी जो हैं वो कहें कि बौद्ध धर्म जब इतना फैल जाएगा कि देश में हिंदू रहेंगे नहीं, सारा कोई बौद्ध ही बन जाएगा। इसलिए हिंदू धर्म में सुधार किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि बौद्ध धर्म अपने चरम उत्कर्ष पर थे, बौद्ध धर्म बहुत ज्यादा विकसित कर रहा था, इसलिए हिंदू धर्म को सुधार किया गया। तो कई धर्म ने हिंदू धर्म अपना लिया। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ बौद्ध धर्म के लोग ही हिंदू धर्म अपना लिए, नहीं, ऐसा नहीं। बहुत सारे ऐसे धर्म हुए जो हिंदू धर्म की अच्छाइयां देख करके अपने धर्म को त्याग दिए और हिंदू धर्म में आ गए। बौद्ध धर्म के अलावा भी बहुत सारे ऐसे धर्म थे जो छोड़ के हिंदू धर्म में आ गए। दूसरा कहता है विभाजन। गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया था। जब गौतम बुद्ध का जब मृत्यु हुआ तो जो बौद्ध धर्म है वो दो भाग में बट गया था। एक कहा गया महायान और दूसरा को कहा गया हीनयान। महायान के लोग कहते हैं कि गौतम बुद्ध भगवान है, और हीनयान के लोग कहते हैं कि गौतम बुद्ध भगवान नहीं, वो सिंपल आदमी है, वो सिंपल इंसान है, वो आम इंसान है, हम लोग की तरह है। अब बौद्ध धर्म में ही मतभेद होने लगा, बौद्ध धर्म में मतभेद होने लगा। बौद्ध धर्म के लोग जो मान रहे थे बौद्ध धर्म को, उनको आपस में विचार जो है वो मतभेद को होने लगा। अब गौतम बुद्ध के द्वारा चालू किया गया बौद्ध धर्म ही दो भाग में बट गया। ये लोग कहते हैं कि गौतम बुद्ध भगवान थे, तो दूसरा कहता है कि वो भगवान नहीं है। इसके कारण, इसका पतन के कारण ये भी था। गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद दो भाग में बटा, पहला को कहा गया महायान और दूसरा को कहा गया हीनयान, जिसमें बौद्ध धर्म की बहुत सारी कमियां होंगी। अब इसमें जब आपस में जब टकराव होता है ना इंसानों के विचारों में जब आपस में टकराव आता है तो बहुत सारा खामियां निकाली जाती हैं, बहुत सारा गलतियां गिनाया जाता है। बौद्ध धर्म में भी यही हुआ, अभी के लोगों में भी ऐसा है। हम लोग ऐसे समाज में जीते हैं जहां अगर दो व्यक्तियों के विचारों में टकराव हुआ, दो व्यक्तियों में अगर टकराव हुआ तो उनके अंदर जितना खामियां हैं वो सब बाहर निकाला जाएगा, सारा खामियां को बाहर निचोड़ करके निकाल दिया जाएगा और हर एक दूसरे को नीचा गिराने का प्रयास करेगा। हम लोग ऐसे ही समाज में जीते हैं। बौद्ध धर्म में भी यही हुआ। बौद्ध धर्म जब दो भागों में बटा, महायान और हीनयान, हीनयान कहता है कि गौतम बुद्ध आम इंसान है, महायान कहता है कि गौतम बुद्ध भगवान है। दोनों के विचारों में मतभेद हुआ और दोनों के विचारों में जब मतभेद हुआ तो दोनों एक दूसरे के खामियां निकालने में लग गए। तो जब किसी व्यक्ति या किसी धर्म के जब खामियां जब बाहर उजागर होती है ना, तो उसके चाहने वाले कम हो जाते हैं, उनको पसंद करने वाले कम दिखते हैं। बौद्ध धर्म में भी यही हुआ। बौद्ध धर्म की जब सारी खामियां जब बाहर निकाली गई तब बौद्ध धर्म को चाहने वाले लोगों की संख्या कम हो गई और बौद्ध धर्म को छोड़ करके वो कौन सा धर्म अपनाए? तो हिंदू धर्म अपना लिए। ये था दूसरा कारण। तीसरा कारण कहता है कि अशोक की मृत्यु। अब अशोक कौन था? अशोक था बिंदुसार का बेटा, मौर्य वंश का संस्थापक। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? ये मौर्य वंश का था, मौर्य वंश।
मौर्य वंश का जो संस्थापक था उसको नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। संस्थापक उसको नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बेटा के नाम था बिंदुसार। अब बिंदुसार के बेटा का नाम था अशोक। अशोक अशोक जो है वो कलिंग युद्ध किया था। अशोक जो है 261 बीसी में कलिंग युद्ध किया था। कलिंग युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ। हृदय परिवर्तन के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया। बौद्ध धर्म अपनाया। हृदय परिवर्तन से पहले अशोक के हृदय परिवर्तन से पहले अशोक जैन धर्म को मानता था। हृदय परिवर्तन से जस्ट पहले कौन धर्म अपनाता था, मानता था? तो ये जैन धर्म मानता था। और हृदय परिवर्तन के बाद जैन धर्म को छोड़ करके बौद्ध धर्म अपनाया। और जब अशोक जब कलिंग युद्ध किया, जब उसका हृदय परिवर्तन हुआ, तो हृदय परिवर्तन के बाद जब बौद्ध धर्म अपनाया तो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार बहुत उच्च लेवल पर किया, हाई लेवल पर किया, बहुत ही ज्यादा उसका प्रचार किया। इतना ज्यादा प्रचार किया, बौद्ध धर्म का इतना आगे बढ़ाया, इतना आगे बढ़ाया तो अपने बेटा और बेटी, महेंद्र बेटा और बेटी का नाम था संघमित्रा, जिसको बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा। अब लगभग पूरा एशिया महादेश के लगभग सभी देशों में इसका प्रचार प्रसार किया। और जब अशोक की जब मृत्यु हो गई तो इसको प्रचार प्रसार भी कम हो गया। ऐसा इतिहासकार का मानना है कि अगर कुछ वर्षों तक और अगर अशोक जिंदा रह जाता तो बौद्ध धर्म लगभग दुनिया की सभी हिस्सों में फैला देता। लेकिन अशोक की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार करने वाला कोई नहीं बचा, जिसके कारण बौद्ध धर्म को चाहने वाले लोगों की संख्या कम हो गई। बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या कम हो गई। एक अशोक की मृत्यु के बाद कहता है कि अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार विदेश में करवाया था, और इनके मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार रुक गया। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार रुक गया। चौथा कथा कि विदेशी आक्रमण। बौद्ध धर्म के पतन का प्रमुख कारण विदेशी आक्रमण भी था। अब विदेशी लोगों ने बार बार आक्रमण किया, जिसके कारण बौद्ध धर्म समाप्त हो गया। विदेशी आक्रमण भी था, विदेश के लोग आकर बौद्ध धर्म के लोग चाहने वाले लोगों को आक्रमण करने लगा कि तुम बौद्ध धर्म क्यों मानते हो, और डर के मारे बौद्ध धर्म को छोड़ करके हिंदू धर्म अपना लिया, दूसरा धर्म में चला गया। ये विदेशी आक्रमण के कारण भी होता। विदेश के राजा आए, बौद्ध धर्म को पसंद नहीं करता था, और बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार करने वाले लोगों को, मानने वाले लोगों को आक्रमण करने लगा, जिसके डर से लोग बौद्ध धर्म को त्याग दिए। तो ये था बौद्ध धर्म के पतन के कारण। पहला था हिंदू धर्म में सुधार। हिंदू धर्म में जब सुधार हुआ, उसको हिंदू धर्म को बुराइयां को समाप्त किया गया। अब हिंदू धर्म में जो बुराइयां समाप्त हुआ, और जब हिंदू धर्म में जब ज्यादा हाई लेवल पर ऊंचा जाने लगा, तो बौद्ध धर्म को मानने वाले, इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग अपने धर्म को छोड़कर हिंदू धर्म को अपना लिए, कहने लगे कि ना हिंदू धर्म बहुत अच्छा है। दूसरा था विभाजन। बौद्ध धर्म में दो भागों में बट गया था, हीनयान और महायान। महायान वाले लोग कहते थे कि गौतम बुद्ध जो भगवान है, हीनयान वाले लोग कहते थे कि आम इंसान है। अशोक की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कम हो गया, जिसके कारण बौद्ध धर्म का खामियां निकाला गया, विचारों का मतभेद हुआ और ये समाप्त हो गया। चौथा कहा कि विदेशी आक्रमण। बौद्ध धर्म के पतन के एक कारण ये भी है कि विदेशी लोग भारत पर आक्रमण करने लगे, और खास तौर पर उस पर आक्रमण करने लगे जो व्यक्ति बौद्ध धर्म से रिलेटेड रखता था, जो बौद्ध धर्म से संबंध रखता था, और डर से बौद्ध धर्म को छोड़ करके दूसरा धर्म अपना लिया। चलिए आगे चलते हैं। अब हमको पढ़ना है जैन धर्म। जैन धर्म महावीर। अब हमें पढ़ना है जैन धर्म और महावीर। जैन धर्म कौन थे? तो जैन धर्म एक, जैसे बौद्ध धर्म का उदय हुआ उसी प्रकार जैन धर्म का भी उदय हुआ। चलिए इसके बारे में हम पढ़ते हैं, बस इसके बारे में कुछ हम बता देते हैं।
जैन धर्म क्या है, हम लोग को पढ़ना है जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म के बारे में, जैन धर्म में 24 तीर्थंकर, कितना तीर्थंकर? 24। तीर्थंकर का मतलब होता है इनको मानने वाले, इसको आगे बढ़ाने वाले लोगों को तीर्थंकर कहा जाता है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर जो थे, प्रथम तीर्थंकर जो थे उनको नाम था ऋषभदेव। ऋषभदेव, इन्हीं को कहा जाता है आदिनाथ। 23वें तीर्थंकर जो थे उनको नाम था पार्श्वनाथ, और जो 24वें तीर्थंकर जो थे उनको नाम था महावीर। महावीर को कहा जाता है जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक जो है वो महावीर स्वामी को माना जाता है। महावीर स्वामी के बारे में पढ़ें तो महावीर का जो जन्म है, महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर जो थे और उनको जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ऐसा महावीर के जन्म को लेकर के कई मतभेद है लोगों का, बहुत सारा मतभेद है। कुछ लोग कहते हैं कि इनका जन्म 599 में हुआ था, कोई कहते थे कि इनका जन्म 540 में हुआ था। अगर इनका जन्म देखें तो जन्म कुछ लोग कहते हैं कि 599 बीसी में हुआ और कुछ लोग कहते हैं कि इनका जन्म 540 बीसी में हुआ। ठीक है, ये कुछ लोगों का ऐसा मानना है, अलग अलग इतिहास का। तो आपके लिए दोनों इंपॉर्टेंट है, 599 भी इंपॉर्टेंट है और 540 भी इंपॉर्टेंट है। कोई भी अगर दोनों में से कोई भी अगर एक ऑप्शन में दिया तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद कर सकते हैं। महावीर स्वामी जो है वो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हुए। इनके 31 वर्ष की आयु में घर त्याग दिए। गौतम बुद्ध 29 वर्ष की आयु में त्याग दिए और 6 साल तक तपस्या किए थे, लेकिन महावीर स्वामी जो है वो 30 वर्ष की उम्र में घर त्यागते हैं और 12 साल तक। महावीर स्वामी कितने वर्ष में? 30 वर्ष में घर त्यागते हैं और 12 वर्ष तपस्या करते हैं, यानी कि 42 साल की उम्र में, 42 वर्ष की उम्र में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। इनको जो जन्म हुआ, महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ वो जन्म वैशाली में हुआ था, वैशाली के पावापुरी में, वैशाली में। ये भी बिहार के थे, बिहार के रहने वाले थे महावीर स्वामी। तो चलिए इतना आप लोग को जानकारी दे दिए। इसके आगे हम चलते हैं, अब पढ़ते हैं जैन धर्म कहता क्या है, जैन धर्म था कौन। अब जैन धर्म और महावीर के बारे में हमको पढ़ना है। जैन धर्म और महावीर कहता कि जैन धर्म में भारत के सबसे पुराने धर्म में से एक है, और जैन धर्म भारत के सबसे पुराना धर्म, सबसे पुराने धर्मों में से एक धर्म माना जाता है, उसको नाम है जैन धर्म। इसकी शिक्षा 6ठी सदी ईसा पूर्व में से भी पहले से भारत में प्रचलित थी। अब ऐसा नहीं है कि गौतम बुद्ध महावीर स्वामी ही जैन धर्म को लाए, नहीं। जैन धर्म को संस्थापित होने से पहले, इसका उदय होने से पहले भी भारत में जैन धर्म का शिक्षा दिया जाता था लोगों को, इसको शिक्षा दिया जाता था। ऐसा नहीं कि जैन धर्म में जब महावीर स्वामी आए तभी जैन धर्म का शिक्षा दिया जाने लगा, ऐसा नहीं है। महावीर स्वामी से पहले भी भारत में जैन धर्म था और जैन धर्म के बारे में लोग जानते थे और जैन धर्म का शिक्षा ग्रहण करते थे। कहता है कि यह धर्म श्रमण परंपरा से निकला है। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, यह धर्म श्रमण परंपरा से निकला है। इसके पहले तीर्थंकर थे भगवान ऋषभदेव, जिसको आदिनाथ कहा जाता है। पहले जैन धर्म को शुरुआत करने वाले जो व्यक्ति थे उनको नाम था ऋषभदेव। अब 1 से 23 तक तीर्थंकर, लेकिन 1 से 23 तीर्थंकर में जैन धर्म उतना विकसित नहीं हुआ, उतना ज्यादा विकास नहीं कर पाया जितना महावीर स्वामी के काल में विकसित हुआ। कहता कि और आखिरी तीर्थंकर थे जो उनको नाम था महावीर स्वामी। अब हम बताएं 23वें कौन थे, तो 23वें का नाम था पार्श्वनाथ। और जैन धर्म में टोटल जो है वो 24 तीर्थंकर हुए, जिनको ये कहा गया महावीर स्वामी।
जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए। पहला के नाम था ऋषभदेव, जिनको आदिनाथ भी कहा जाता है, आदिनाथ माना जाता है। 23वें थे पार्श्वनाथ और 24वें थे महावीर स्वामी। तो टोटल 24 ही थे, 24 तीर्थंकर हुए थे जैन धर्म में। कहा था कि जैन मान्यता के अनुसार महावीर स्वामी से पहले 23 तीर्थंकर और हुए थे। 23 जैन मान्यता के अनुसार महावीर स्वामी से पहले 23 को तीर्थंकर और हो चुके थे। तीर्थंकर क्या होते हैं से हम पढ़ते हैं। तीर्थंकर ये तीर्थंकर क्या है? तीर्थंकर उन्हें कहा जाता है जो लोगों को जीवन के दुखों से बाहर निकालने का रास्ता दिखाते हैं, जैसे कोई नदी पार करने वाला। जैसे सिंपल सी बात, तीर्थंकर उसे कहा जाता है जो अपने ज्ञान की क्षमता से, अपने बुद्धि से वो बहुत ज्यादा ज्ञान प्राप्त कर लिया। जैन धर्म के तीर्थंकर के मतलब वो जैन धर्म का मानने वाला लोग है, वो जैन धर्म को मानता है, उसको ज्ञान की प्राप्ति हो चुका है, उसको दुनिया की दुख के बारे में पता है, लोगों के दुख के दर्द को समझ सकता है। अब अगर जो व्यक्ति इस दुख दर्द से किसी को अगर बाहर निकाल देता है, उसी को तीर्थंकर कहा जाता है। उसके पास ज्ञान की प्राप्ति हो चुका है, उसके बुद्धि है, वो दुनिया के रीति रिवाज को जानता है, पहचानता है, वो दुनिया के दुख दर्द को समझता है, दूसरों को दुख दर्द को समझता है और उसको दुख दर्द से बाहर निकालने का रास्ता दिखलाता है, रास्ता बतलाता है, उसी को तीर्थंकर कहा जाता है। तो देख लीजिए, तीर्थंकर उन्हें कहा जाता है जो लोगों को जीवन के दुखों से बाहर निकलने का रास्ता दिखाता है, जैसे कोई नदी पार करने वाला। जैसे एग्जाम्पल है, कोई नदी पार करने वाला है, उसको नदी में तैरने नहीं आता है, नदी में बहुत ज्यादा पानी है, उसको बाहर इस पार से उस पार लेके चला गया, उसको समस्या को हल कर दिया। वो जो दुख में बैठा हुआ था, दुख से बाहर निकाल दिया, उसी को तीर्थंकर कहा जाता है। अगला है जैन धर्म के दो प्रमुख संप्रदाय थे। जैन धर्म के दो प्रमुख संप्रदाय थे। संप्रदाय का मतलब होता है उनको मानने वाले। एक था श्वेतांबर, यह सफेद वस्त्र पहनने वाले थे। श्वेतांबर, श्वेत की मतलब होता है उजला, सफेद। तो जैन धर्म को मानने वाले जो लोग थे, जैन धर्म को मानने वाले जो लोग थे दो प्रकार के थे। एक कहा गया श्वेतांबर और एक कहा गया था दिगंबर। दिगंबर ये कपड़ा पहनते ही नहीं थे। अब ये जब पहनते थे तो सफेद कपड़ा पहनते थे। दो प्रकार के लोग हैं जैन धर्म में मानने वाले, एक श्वेतांबर और एक दिगंबर। श्वेतांबर यह सफेद वस्त्र पहनते थे और दिगंबर यह वस्त्र नहीं पहनते थे। ये साधु पहनने वाले साधु थे, जिसको नागा बाबा भी कहा जाता है। हिंदू धर्म में एक बाबा होते हैं जो वस्त्र नहीं पहनते हैं, उनको नागा बाबा के नाम से जाना जाता है। नागा बाबा। जैनों की पूजा करने की जगह को जिनालय जैन मंदिर कहा जाता है। जैसे हिंदू का जो पूजा स्थल हो वो मंदिर है। हिंदू में प्रत्येक भगवान के नाम पर एक मंदिर बनाया गया। मुस्लिमों के लिए मस्जिद है, उसी प्रकार जैनों के लिए जैन मंदिर या जिनालय कहा गया इसको। तो तीर्थंकर उसे कहते हैं। जैन धर्म में दो भागों में बट गया, एक तो था श्वेतांबर और एक था दिगंबर। श्वेतांबर जो कपड़ा ये सफेद कपड़ा पहनते थे और दिगंबर जो कपड़ा पहनते ही नहीं थे। और जैनों की पूजा करने की जगह को जिनालय या जैन मंदिर कहा गया था। जैन मंदिर कहा गया था। ये था तीर्थंकर, इसको तीर्थंकर कहते हैं। अब एक बार रिपीट कर लीजिए इसको। तीर्थंकर उसे कहा जाता है जो लोगों को जीवन के दुखों से बाहर निकालने का रास्ता दिखलाता है। कोई अगर व्यक्ति दुख में है तो उसको बाहर निकाल दिया, उस समस्या को हल कर दिया। जैन धर्म में दो प्रमुख संप्रदाय था। जैन धर्म के दो प्रमुख संप्रदाय था, एक को कहा गया श्वेतांबर और एक को कहा गया दिगंबर। श्वेतांबर जो थे सफेद वस्त्र पहनते थे और दिगंबर कपड़ा पहनते ही नहीं थे। जैनों की पूजा करने के स्थल को जिनालय या जैन मंदिर कहा जाता था। जिनालय या जैन मंदिर कहा जाता था। चलिए आगे चलते हैं। अब महावीर स्वामी का जीवन परिचय हम देखते हैं। अब महावीर स्वामी का जीवन परिचय,
महावीर स्वामी का जीवन परिचय क्या कहता है? कहता है कि महावीर स्वामी का जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे और अंतिम तीर्थंकर थे। हम बताएंगे कि जैन धर्म के जो है जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए। 24 तीर्थंकर। पहला क्या नाम था? ऋषभदेव, जिनको आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। और जो 23वें हुए उन्हें कहा गया पार्श्वनाथ, और जो 24वें हुए उनको कहा गया 24वें हुए उनको कहा गया महावीर स्वामी। महावीर स्वामी 24वें हुए उनको कहा गया महावीर स्वामी। महावीर स्वामी 24वें और अंतिम थे। जैन धर्म को तीर्थंकर टोटल 24 गो हुए थे। 24 गो में जो 24वें जो हुए वो महावीर स्वामी हुए, और जैन धर्म के जो अंतिम तीर्थंकर हुए वो भी महावीर स्वामी ही हुए। उनका जन्म कुंडलपुर वैशाली बिहार में हुआ था। कुंडलपुर ये वैशाली के पास है, पावापुरी के पास है, तो कुंडलपुर नामक गांव में, ये गांव का नाम है कुंडलपुर। जन्म तिथि को लेकर दो मत है। अब इतिहासकार का जन्म तिथि को लेकर दो मत है। पहला तिथि कहता है कि इनका जन्म जो है वो 599 ईस्वी में बताया जाता है। तो जब 599 ईस्वी में इनका जो मृत्यु हुआ वो 72 वर्ष की उम्र में हुआ। 72 वर्ष की उम्र में हुआ। तो जब इनका जन्म जब 599 ईसा पूर्व में जब हुआ तो इनका मृत्यु 527 ईसा पूर्व में हुआ होगा। 599। कई इतिहासकार का मानना है कि महावीर स्वामी का जो जन्म है 599 ईसा पूर्व में हुआ। तो 72 साल जी, तो 72 से 599 72 घटा देंगे तो 527 आएगा। अब घटाएंगे क्यों? क्योंकि ईसा पूर्व में बैक चलता है। और दूसरा जगह इनको जन्म 540 ईसा पूर्व बताया गया। तो जब 540 ईसा पूर्व में जन्म हुआ होगा तो इनका मृत्यु 468 में हुआ होगा, क्योंकि 72 साल लेकर घटा देंगे तो 468 हो जाएगा। दोनों आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, आप लोग दोनों याद रखिए। अगर महावीर स्वामी का अगर जन्म 599 ईसा पूर्व में हुआ तो इसका मृत्यु 527 ईसा पूर्व में हुआ होगा। और अगर इनका जन्म अगर 540 ईसा पूर्व में हुआ है तो इनका मृत्यु जो है 468 ईसा पूर्व में हुआ होगा। महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था। अब याद कीजिए गौतम बुद्ध के, तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इनको पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो लिच्छवी के राजा थे। कहाँ के राजा थे? लिच्छवी के। ये लिच्छवी के राजा थे। और गौतम बुद्ध के पिता जो था वो शाक के राजा थे। इनकी माता का नाम त्रिशला था, जो लिच्छवी गणराज की राजकुमारी थी। इनकी माता का नाम क्या था? त्रिशला था। महावीर स्वामी को बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर स्वामी के बचपन का नाम जो था वो वर्धमान था, याद रखिएगा। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। चलिए इसको रिपीट करते हैं फिर से। महावीर स्वामी का जीवन परिचय क्या था? महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। उनका जन्म कुंडलपुर वैशाली बिहार में हुआ था। कुंडलपुर हुआ था। जन्म तिथि को लेकर दो मत है। पहला मत है, पहला इतिहासकार कहते हैं कि इनका जन्म 599 ईसा पूर्व में हुआ था। और अगर 599 ईसा पूर्व में जन्म हुआ होगा तो इनका मृत्यु 527 में होगा। अगर इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ होगा तो इनका मृत्यु 468 ईसा पूर्व में हुआ होगा। तो महावीर स्वामी के जन्म को लेकर कुछ मतभेद हैं, इसको याद कीजिएगा। महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और यहाँ महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो लिच्छवी के कहाँ के राजा थे? जो लिच्छवी के राजा थे। और इनकी माता का नाम त्रिशला था, जो लिच्छवी गणराज की राजकुमारी हुआ करती थी। यह था महावीर स्वामी का कुछ जीवन परिचय। चलिए आगे चलते हैं। चलिए कुछ पॉइंट है इसको देखते हैं। कहता कि महावीर स्वामी के बचपन में उनका नाम वर्धमान रखा गया था। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था, क्योंकि उनके जन्म के बाद राज्य में समृद्धि बढ़ने लगी थी। अब जो इनके पिता जो थे सिद्धार्थ थे वो लिच्छवी के राजा थे। और इनकी माता जो थी लिच्छवी गणराज की राजकुमारी थी। ऐसा इतिहासकार का मानना है कि जैसे ही महावीर स्वामी के जन्म हुआ था ना तो इनके राज्य में खुशहाली आई।
इनको राज बड़ा विकसित किया, बड़ा ही मतलब कि बहुत ही ज्यादा विकास करने लगा, समृद्धि होने लगा, जनता खुश था, प्रजा खुश था, राजा खुश था, उसकी सेनाएं खुश थी, सारा चीज मतलब कि समृद्धि हुआ। तो उनको राज में जैसे ही इनका जन्म हुआ, उनके राज में समृद्धि आने लगा, इसलिए इनका बचपन का नाम क्या रखा गया, वर्धमान रखा गया। उनकी पत्नी का नाम राजकुमारी यशोदा थी। क्या नाम था? यशोदा। महावीर स्वामी के पत्नी का नाम यशोदा था। कहता कि जैन धर्म के मुताबिक भगवान महावीर स्वामी ने कठोर तपस्या करके अपनी सभी इंद्रियों पर जीत हासिल की थी और इसलिए उन्हें जीन यानी विजेता कहा गया था, इसलिए उनके अनुयायी जैन कहलाए। सिंपल सी बात। जैन धर्म का प्रवर्तक जो थे 24वें तीर्थंकर जो थे, उनको नाम था महावीर स्वामी। महावीर स्वामी। महावीर स्वामी 12 वर्ष तक तपस्या की, यानी कि 30 वर्ष की उम्र में घर से निकले थे, 12 साल तक तपस्या की, यानी 42 वर्ष की उम्र में इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गया। ये अपनी सभी इंद्रियों पर काबू पा ले। सभी इंद्रियों पर काबू पाने का मतलब कि आंख, नाक, कान, हाथ, पैर पर काबू पा ले, गलत सोचे नहीं, गलत देखे नहीं। आजकल क्या है, लड़का है लड़की हो, अपने इंद्रियों पर काबू नहीं कर पाते। अब आपने जब इंद्रियों पर काबू नहीं कर पाते हैं तो गलत काम कर लेते हैं, गलत रास्ते पर चले जाते हैं। अब गलत रास्ते पर जाने का रिजल्ट, परिणाम ये होता है तो जीवन में कुछ हासिल नहीं कर पाते हैं। तो महावीर स्वामी जब तपस्या कर रहे थे तो तपस्या करते समय सबसे पहले ये अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त किए। सबसे पहले ये अपने इंद्रियों को अपने वश में किया, सोचने की क्षमता को अपने वश में किया, अपने आंखों को वश में किया, अपने मुंह को वश में किया। गलत सुन नहीं सकते हैं, गलत देख नहीं सकते हैं, गलत बोल नहीं सकते हैं, गलत कर नहीं सकते हैं। तो जो सभी इंद्रियों पर विजय हासिल कर लेगा वो अपने आप में विजय हासिल कर लेगा, वो विजेता कहलाएगा। महावीर स्वामी भी यही की, सबसे पहले अपने इंद्रियों को अपने काबू में किया, अपने वश में किया। इंद्रियों को अपने वश में करने का परिणाम यह हुआ कि उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गया। वो दुनिया के दुख दर्द, दुनिया की सारी चीजें उनको वश में हो गए, वो समझने बुझने लगे। उन्होंने 30 वर्ष की उम्र में घर परिवार को त्याग कर संन्यास ले लिया और कठोर तपस्या में लगे। 30 वर्ष की उम्र में घर से निकल गए थे, मात्र 30 वर्ष की उम्र में 12 साल तपस्या किया, 42 साल की उम्र में जाकर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ। सोचो, हम 5 मिनट एक जगह नहीं बैठ सकते हम लोग। आप लोग को 1 घंटा की वीडियो हम देंगे देखने के लिए, आप लोग 1 घंटा भी नहीं देख पाइएगा। वो 12 साल तक तपस्या की। सोचिए, आप कहता है कि भगवान महावीर ने अपने जीवन में अहिंसा, सत्य, असत्य, असत्य के मतलब होता है चोरी न करना, ब्रह्मचर्य का मतलब होता है शादी विवाह नहीं करना, आप परिग्रह के मतलब होता है संपत्ति का त्याग करना, जैसे सिद्धांतों का प्रचार किया। अब ध्यान से समझिए, महावीर स्वामी को जब ज्ञान की प्राप्ति हुआ तो वो अपना उपदेश दिए। अब अपना उपदेश में लोगों को बताया कि आपको अहिंसा करना है, हिंसा नहीं करना है, आपको हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलना है और हमेशा आपको सच ही बोलना पड़ेगा। असत्य के मतलब होता है चोरी ना करना, चोरी मत करो, ये भी था। ब्रह्मचर्य के मतलब होता है शादी ब्याह नहीं करना। जैन धर्म को मानने वाले लोग शादी ब्याह नहीं करते हैं। महावीर स्वामी को ऐसा मानना था कि अगर आप जैन धर्म अपना लोगे, अगर आप विवाह कर लोगे तो आप बंधन में बन जाओगे, इसे विवाह नहीं करना है। आप परिग्रह के मतलब संपत्ति का त्याग। आप परिग्रह, आपको जरूरत से ज्यादा संपत्ति रखने की जरूरत नहीं है। आपको जितना चाहिए भोजन उतना ही ग्रहण करो। याद कीजिए, हम बौद्ध धर्म में आप लोगों को बताए थे कि बौद्ध भिक्षु लोग जो हैं भिक्षा मांगने जाते थे। भिक्षा उतना ही वो मांग पाते थे जिनका उनको जरूरत था, जिनका एक टाइम का, एक दिन का उनको भोजन होता था। फिर दूसरे दिन अगर भोजन बनाना है, भोजन करना है, तो फिर दूसरे दिन फिर जाते थे भिक्षा मांगने और उतना ही भिक्षा प्राप्त करते थे जितना उनको एक दिन का जरूरत होता था।
इसको फिर से देख लेते हैं। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था क्योंकि उनके राज्य में समृद्धि हुआ। ऐसा माना जाता है कि महावीर स्वामी के जन्म के बाद ही लिच्छवी गणराज्य में समृद्धि हुआ था। उनकी पत्नी का नाम राजकुमारी यशोदा था। उनकी पत्नी का नाम यशोदा था। जैन धर्म के महावीर स्वामी ने कठोर तपस्या करके सभी इंद्रियों पर विजय प्राप्त किया, सभी इंद्रियों को अपने काबू में किया था, सभी इंद्रियों को अपने वश में किया था, इसलिए उन्हें जीवन का विजेता कहा गया था। उन्होंने 30 वर्ष की उम्र में घर परिवार त्याग किया, संन्यास ले लिया और कठोर तपस्या में लग गए। 30 वर्ष की उम्र में क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि महावीर स्वामी कितने वर्ष की उम्र में घर का त्याग किए, तो 30 वर्ष की उम्र में घर का त्याग किए। महावीर स्वामी ने अपने जीवन में अहिंसा, अहिंसा मतलब मारपीट नहीं करना है, लड़ाई नहीं करना है, सत्य हमेशा सच्चाई का साथ दो, असत्य चोरी नहीं करना, ब्रह्मचर्य मतलब शादी ब्याह नहीं करो, और अपरिग्रह, अपरिग्रह के मतलब होता है कि आपको संपत्ति ज्यादा नहीं रखना है, जितना आपको जरूरत है उतना ही आपको रखना पड़ेगा। चलिए आगे चलते हैं। महावीर स्वामी जो थे, महावीर स्वामी प्राकृत भाषा में उपदेश दिए। अब गौतम बुद्ध की बात करते हैं तो गौतम बुद्ध किस भाषा में दिए थे? वो पाली भाषा में दिए। गौतम बुद्ध उपदेश जो है पाली भाषा में दिए थे, पाली भाषा में दिए। महावीर स्वामी अपना उपदेश प्राकृत भाषा में दिया और उन्होंने 72 वर्ष की उम्र में 527 ईसा पूर्व में पावापुरी बिहार में कार्तिक कृष्ण अमावस्या के दिन मोक्ष प्राप्त किया। मोक्ष प्राप्ति यानी कि मर गए पावापुरी में। वैशाली के पावापुरी में जाइएगा, एक जैन मंदिर है, तालाब में बनाया गया, पानी के बीचों बीच बनाया गया है। वो जैन धर्म का मंदिर है, सफेद संगमरमर का बनाया गया है पावापुरी में। तो 527 ईसा पूर्व में 72 साल की उम्र में 72 वर्ष, 527 कैसे आया? अगर इनका जन्म 599 में बताया गया, इनका जन्म 2 बताया गया, एक 599 बताया गया और एक 527 बताया गया, 2 इनका जन्म बताया गया। अगर 599 में अगर इनका जन्म हुआ तो इनका मृत्यु जो है 527 में होगा। अगर इनका मृत्यु 527 में, और अगर इनका जन्म 540 में हुआ है तो इनका मृत्यु 468 में हुआ होगा। आप लोगों के लिए दोनों महत्वपूर्ण है, तो क्या ध्यान से सुनिएगा। अगर इनका जन्म 599 में हुआ है तो इनका मृत्यु 527 में होगा। अगर इनका जन्म 540 में हुआ है तो इनका मृत्यु 468 में होगा। यानी कि 72 साल की उम्र में बिहार के वैशाली के पावापुरी नामक स्थान पर महावीर स्वामी का मृत्यु हो जाता है। यह 72 वर्ष यानी 400 वर्ष ईसा पूर्व पावापुरी राजगीर में इनका निर्माण की प्राप्ति है। पावापुरी राजगीर वैशाली जिला के। चलिए 599 में तो 527 में, 540 में हुआ होगा तो 468 में इनका निर्वाण की प्राप्ति हुआ। निर्वाण के मतलब होता है इनका मृत्यु हो जाना। निर्वाण, निर्वाण का मतलब होता है मृत्यु प्राप्त होना यानी कि मर जाना। ये था गौतम बुद्ध, सॉरी महावीर स्वामी का मृत्यु। महावीर स्वामी का कोई जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं। महावीर स्वामी का जीवन परिचय। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंडल ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था एवं माता का नाम त्रिशला था। 540 ईसा पूर्व में हुआ। अगर 540 लेके चलने के इनका मृत्यु कब हो जाएगा? 468 ईसा पूर्व में यानी कि बीसी में हो जाएगा। इनका जन्म जो कुंडल ग्राम, कुंडलपुर ग्राम, इनको पूरा नाम ऐसे लिख सकते हैं कुंडलपुर, कुंडलपुर, कुंडलपुर नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था एवं माता का नाम त्रिशला था। गौतम बुद्ध के पिता का नाम सिद्धार्थ था और इनके माता का नाम त्रिशला था। राजकुमारी यशोदा इनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोदा उनकी पत्नी थी और उनकी एक पुत्री थी जिनका नाम प्रियदर्शना था। ध्यान से समझिए। महावीर स्वामी, महावीर स्वामी के जीवन परिचय। अगर जन्म की बात करते हैं तो 540 में, वही अगर हम मृत्यु बात करें तो 468 में। इनकी पिता का जो नाम है
वो पिता का नाम अगर हम बताएं तो इनका पिता का नाम था सिद्धार्थ। अगर हम माता की नाम पूछें तो माता का नाम बताइएगा त्रिशला। तीसरा, इनकी एक पुत्री थी और पुत्री का नाम था प्रियदर्शना। प्रियदर्शना। अब प्रियदर्शना के जो व्यक्ति से शादी हुआ था उसको नाम था जमाली। जमाली जैन धर्म में शामिल होने वाले पहली भिक्षु जो था वो था जमाली, जिसे अनुजा भी कहा जाता है। अब प्रियदर्शना का एक नाम और था जिसको अनुज्ञा 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 कहा गया। अनुज्ञा कहा गया। इन्होंने इनका विवाह जमाली नामक एक व्यक्ति से करवाया था। जमाली जमाली जो था वो महावीर स्वामी का दामाद लगता था। जमाली जो अपनी बेटी प्रियदर्शना महावीर स्वामी के पुत्री के नाम था प्रियदर्शना, और प्रियदर्शना का जो विवाह हुआ था वो जमाली नामक व्यक्ति से हुआ था। महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया। 30 वर्ष की उम्र में घर को त्याग दिया। गौतम बुद्ध 29 वर्ष में, एक 30 वर्ष में, और 12 वर्ष कठिन तपस्या करने के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और 72 वर्ष की अवस्था में 468 ईसा पूर्व में पावापुरी नामक स्थान पर उनकी मृत्यु हो गई। यह था महावीर स्वामी का छोटा सा जीवन परिचय, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्या आगे स्लाइड और है? हाँ है। कितना है? चलिए 2 स्लाइड और बच रहा है, छोटा सा है। यह है महावीर का संदेश। महावीर स्वामी का संदेश क्या कहता है? महावीर स्वामी का संदेश कहता है कि जैन धर्म की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा यह है कि संपूर्ण विश्व जीवित है। चलिए महावीर स्वामी का संदेश क्या कहता है? सारा चीज हो गया। महावीर स्वामी का जन्म हो गया, उनके पिता तक चले गए, ज्ञान की प्राप्ति हो गया, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर बन गए, जैन धर्म को आगे बढ़ाने लगे। महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अब जब ज्ञान की प्राप्ति हुआ तब संदेश देते हैं महावीर स्वामी, दुनिया को कुछ संदेश देते हैं और कहते हैं कि जैन धर्म की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा यह है कि संपूर्ण विश्व जीवित है, यानी कि पूरी दुनिया जो है जीवित है, मरा हुआ नहीं है। दुनिया के सारे लोग अच्छे कर्म कर सकते हैं और माना जाता है कि पत्थर, जल, चट्टान इत्यादि में भी जीवन होता है। अब ऐसे महावीर स्वामी का कहना था, महावीर स्वामी का कहना था कि पूरा संसार जिंदा है, पूरी दुनिया जिंदा है। अब ऐसा माना जाता है कि जो पत्थर में भी प्राण होता है, जान होता है, जल में भी जान होता है, चट्टान में भी प्राण होता है या जान होता है। कहता है कि जैन धर्म के अनुसार जन्म भी और पुनर्जन्म का चक्र कर्म के द्वारा निर्धारित होता है। अब जैन धर्म में कहा गया कि जैन धर्म के अनुसार लोगों का जो जन्म है और जो पुनर्जन्म है वो लोग कर्म के आधार पर निर्धारित किया जाता है। अगर हम इस जन्म में हैं, हम अगर इस जन्म में जन्म लिए तो हमको अगला जन्म होगा और किस रूप में होगा वो इस कर्म पर आधारित होगा कि हम इस जन्म में क्या कर्म किए हैं। तो इंसानों का जो कर्म है, इंसानों का जो कर्म है वो अच्छा होना चाहिए, तब जाके आपको पुनर्जन्म हो सकता है और अच्छा से हो सकता है, अच्छे इंसान या अच्छे कुछ और जीव जंतु बन सकते हैं। इन्हें सिंपल सी बात कर सकते हैं कि जैन धर्म की मान्यता के अनुसार माना जाता है कि इंसान का जन्म और पुनर्जन्म उसके पहले वाले जन्म के कर्म के आधार पर माना जाता है, जो पहले जन्म में कौन सा कर्म किया है। कर्म के चक्र से मुक्ति पाने के लिए त्याग और तपस्या आवश्यक है। अब कर्म से मुक्ति, आप अगर गलत काम किए हो, गलत काम अगर अपने जीवन में कर दिए, अब अगर उसको पश्चाताप करना है तो कठिन तपस्या कर लो और त्याग दो, सारे मोह माया को त्याग दो। आप अगर गंदे कर्म किए हो, गंदे काम किए हो
अगर छुटकारा, पाप से छुटकारा चाहते हो तो पाप से छुटकारा पाने का कहना है तपस्या करो ना भाई, तपस्या करो, तपस्या करो और त्याग करो, त्याग और तपस्या कर दो, आप पाप से मुक्ति पा जाओगे। ये जैन धर्म के अनुसार कहा गया। आज कहता है इंपोर्टेंट पॉइंट है 2-4, इसको देख लेते हैं। कहता है कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी, ये तो बता चुके हैं आप लोग। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। ये 24वें भी थे, 24वें और अंतिम तीर्थंकर जो थे वो कौन थे? महावीर स्वामी। श्वेतांबर तथा दिगंबर जैन पंथ के 2 संप्रदाय है। श्वेतांबर जैन धर्म 2 भागों में बट गया था। जैन धर्म 2 भागों में बट गया था। पहला कहा गया था श्वेतांबर, श्वेतांबर, और दूसरा कहा गया था दिगंबर। श्वेतांबर जो थे श्वेत वस्त्र पहनते थे, और दिगंबर जो थे कपड़ा नहीं पहनते थे। इनका कहना था, दिगंबर को लोग कहना था कि चारों दिशा ही इनका वस्त्र है। चारों दिशाएं इनका वस्त्र है, चारों दिशाएं इनका वस्त्र है। एक इनको मानना था, एक दिगंबर को मानना था। जैन धर्म में 2 संप्रदाय हुए। एक को कहा गया श्वेतांबर, जिस एक दूसरा कहा गया दिगंबर। जैसे बौद्ध धर्म में भी 2 संप्रदाय में बट गया था, महायान और हीनयान, उसी प्रकार जैन धर्म में भी 2 भागों में बट गया था। एक को कहा गया श्वेतांबर और एक को दूसरा को दिगंबर। श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र पहनते थे और दिगंबर जो वस्त्र पहनते ही नहीं थे। जैनों की प्रार्थना स्थल को जिनालय जैन मंदिर कहा जाता है। जैसे हिंदू का मंदिर होता है, मुस्लिम का मस्जिद होता है, और उसी प्रकार जैनों का जिनालय होता है। जिनालय इसे कहा जाता है जैन मंदिर, जैन मंदिर कहा जाता है। ये था जैन धर्म से रिलेटेड कुछ बातें जो हम आप लोग को बता चुके हैं। याद रखिएगा इसको, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, बड़ा वेरी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। चलिए देखते हैं और आगे क्या है। नहीं, आगे अब स्लाइड समाप्त हो गया है, तो आज की क्लास हमें यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। आज की क्लास हमें यहीं पर समाप्त करते हैं। कैसा लगा आज की क्लास? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट लाइक जरूर दीजिए, जिससे मैं मोटिवेट हो सकूं और इसी प्रकार आप लोगों की वीडियो ला सकूं। तो चलिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए वीडियो अपना यूट्यूब चैनल प्रोफेसर के साथ। तब तक के लिए